रहीम क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। मैकेनिक्स के कोर्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पार्टिकल डायनामिक्स। पार्टिकल डायनामिक्स में बेसिकली हम ये स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव करता हुआ जा रहा है, उसके पास मोशन है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास वेलोसिटी है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी मोशन जो है वो किस तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है। आज हम बेंट कर्व को पढ़ने जा रहे हैं। बेंट कर्व बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। इसमें देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो तब उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बेंट कर्व क्या होती है। इसको डिफ़ाइन करने से पहले थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई गाड़ी है रोड पे मूव करती हुई जा रही है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। अगर ये गाड़ी है मूव करती हुई जा रही है तो उसमें नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और वेट की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अगर ये गाड़ी मूव करती हुई जा रही है रोड पे तो क्या होगा, इस पे दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। और अगर ऐसा होता है गाड़ी सीधी मूव करती हुई जा रही है और रास्ते में उसको टर्न लेना पड़ता है, तो उस सूरत में क्या होता है, गाड़ी की मोशन जो है उस पे दो फोर्सेस लग रही होती हैं, बट उस सूरत में एक तीसरी फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाती है जो कि इस गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि जो गाड़ी जो है स्किडिंग से बच जाए। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक हमारे पास अगर कोई गाड़ी किसी कर्व पाथ पे मूव करती हुई जा रही है, अब क्या होगा, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वेट जो होगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल की फोर्स क्या होगी उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। उसकी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होती है। कि अगर गाड़ी मूव करती हुई जा रही है, रोड अगर कर्व्ड है तो गाड़ी मूव करती हुई जा रही है तो गाड़ी की हर पॉइंट पे कोशिश ये होगी कि वो बाहर की तरफ मूव करे। ऐसा क्यों होता है, अगर आप एक स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी मैश अटैच कर दें और आप इसको सर्कल में मूव कराएं, आप कोई मैश लें उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें और उसको सर्कल में मूव कराएं, तो आप देखेंगे कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसकी मोशन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो अगर हम हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहें तो वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होती है। तो सेम सिनेरियो है कि अगर कोई गाड़ी कर्व पाथ में मूव करती हुई जा रही है तो क्या होगा, हर पॉइंट पे वो चाहेगी कि वो इस कर्व पाथ से बाहर की तरफ मूव कर जाए। तो इससे क्या होगा, गाड़ी जो है वो फिसल जाएगी। तो हमें इसका सलूशन निकालना है कि हमने गाड़ी को फिसलन से बचाना है। अब इस गाड़ी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर गाड़ी जो है वो सीधी मूव करती हुई जा रही है और कर्व पाथ में मूव करना पड़ता है उसको, तो इसको यहाँ पे अंदर की तरफ मूव करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगी जो कि उसको उसी पाथ के अलॉन्ग मूव करवाए। अब ये फोर्स जो है, हमें पता है कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट कराती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। तो मतलब अगर गाड़ी मूव करती हुई जा रही है तो उसको एक फोर्स चाहिए जो उसको इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुल करे। वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है, गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे गाड़ी को फिसलने से बचाया जा सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर रोड जो है वो उस पर पानी है, वो गीला है, तो सड़क और गाड़ी के टायर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट ना हो कि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, तो उस सूरत में क्या होता है, गाड़ी जो है वो फिसल सकती है। तो उसका हमें सलूशन चाहिए कि गाड़ी को हमने फिसलने से बचाना है।
तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे बैंक्ड कर्व को, कि बैंक्ड कर्व क्या होती हैं। इसमें क्या किया जाता है, द कर्व इन विच व्हीकल बैंक्स टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ कर्व फॉर सेफ टर्न, कि अगर कोई रोड है वो इस तरह से लेवल पे है, बट अगर हम उसकी बैंकिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसका जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे। कि अब जो गाड़ी इस पर सीधी मूव करती हुई जा रही थी उसी रोड को हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। लाइक ये रोड था इस तरह से था, बट अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया। एक इनर सरफेस बन गई, इसकी आउटर सरफेस, जो उसकी आउटर सरफेस है वो उसका इनर सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, और इसी एंगल की वजह से अब गाड़ी पे मज़ीद कुछ ऐसी फोर्सेस एक्ट करेंगी जो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ इसको नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी और गाड़ी को स्किडिंग से बचाया जा सकता है। इसमें हमने क्या लिखा कि इनसाइड ऑफ कर्व फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्न लेने के लिए हम क्या करेंगे, गाड़ी का वो जो रोड है उसके एक साइड को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, और ऊंचा करने से हम ये देखेंगे कि किस तरह से मज़ीद फोर्सेस ऐड हो जाती हैं और वो सारी फोर्सेस किस तरह से गाड़ी को नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर गाड़ी जो है वो लेवल रोड पे जा रही है, अभी हमने रोड को रोड की बैंकिंग नहीं की है, तो उस सूरत में स्टैटिक, उस सूरत में उस पर लगने वाली फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और आर जो है यहाँ पे रेडियस है, किसका, कर्व का रेडियस है, और हमें पता है एफ क्या होती है, म्यू एन एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। v की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल की फोर्स जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो गाड़ी जो है वो लेवल रोड पे जा रही है, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उस पर एक्ट करने वाली फोर्स नॉर्मल जो है वो अपर डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि n की फोर्स को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है, वेट की फोर्स बैलेंस कर रही है। तो हम कह सकते हैं म्यू n की जगह पे हम mg पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। m जो है m के साथ कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ रही है, म्यू आर जी। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू आर जी। ये वो स्पीड है जिसके साथ गाड़ी जो है वो लेवल रोड पे मूव करती हुई जा रही है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हम पाथ को कर्व्ड पाथ को बैंकिंग में लेके आ रहे हैं, उसकी एक सरफेस जो है उसको इंक्लाइन कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम देखेंगे कि v जो है वो सिर्फ म्यू आर जी पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ जो है वो टेन थीटा का फैक्टर भी शामिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में जो एंगल थीटा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, कि अगर एंगल थीटा को आप चेंज करेंगे तो उससे आपकी गाड़ी की वेलोसिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। बट अगर गाड़ी की हम मोशन को उसी पाथ में मूव करवाना चाहते हैं कि वो गाड़ी की जो मोशन है वो इनवर्ड ही रहे, वो बाहर की तरफ स्किडिंग ना हो, तो उसके लिए हम उसकी बैंकिंग करेंगे। तो बैंकिंग करने के लिए हम फिर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। लेट्स सपोज हमारे पास ये रोड था जिसको हमने पहले इस तरह से था, और अब हमने क्या कर दिया, उसका आउटर एज जो है उसको और इनर एज जो है उसके दरमियान में कोई ना कोई एंगल बन गया, थीटा बन गया। अब जो है रोड इंक्लाइंड हो गया, उसके दरमियान में सपोज एंगल जो है वो थीटा है। अब क्या होगा, गाड़ी का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हमें पता है कि नॉर्मल की फोर्स क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़ा है तो नॉर्मल की फोर्स उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़ा है तो नॉर्मल की फोर्स उस पर क्या होगी, इस तरह से परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे नॉर्मल की फोर्स कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर में होगी, मतलब इसके साथ 90 का एंगल बना रही होगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस गाड़ी पे एक्ट करने वाली फोर्सेस को देखना है, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से मज़ीद फोर्सेस एक्ट करती हैं और गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड हो जाती है।
अब देखें एन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब गाड़ी मूव करती हुई जा रही है। अब क्या होगा, अगर हम एन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, एन को कंपोनेंट्स में किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, ये हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा ये एन कॉस थीटा होगा और थीटा के सामने क्या होता है एन साइन थीटा। इसको मैं इधर भी बना सकती हूँ एन साइन थीटा। अब क्या होगा, अगर गाड़ी कर्व्ड पाथ में मूव करती हुई जा रही है तो पहले सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी जो उसको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। बट अब हम देख सकते हैं कि क्या है कि एन साइन थीटा भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब इस गाड़ी पे एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि वेट की फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है जो कि एन की फोर्स है। उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये हमारे पास एन कॉस थीटा बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया एन साइन थीटा बन गया। अब ये एन साइन थीटा क्या करेगा, ये गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि गाड़ी जो है वो फिसलन से बच सके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस पे फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। वेट की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। वेट की फोर्स को नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट इक्वल कर रहा है, नॉर्मल का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो वेट की फोर्स को इक्वल कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एम जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया एन कॉस थीटा के बराबर आ गया। इस पे और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हमने अभी ये देखा कि जो एन साइन थीटा है ये क्या होगा, ये ऐसा कंपोनेंट होगा जो गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि गाड़ी की स्किडिंग ना हो सके। तो हम कह सकते हैं कि एन साइन थीटा जो है किसके बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। मतलब एन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। पिछले सिनेरियो में हमने ये डिस्कस किया कि अगर गाड़ी लेवल रोड पे मूव करती हुई जा रही है तो गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो फोर्स जो है वो सफिशिएंट ना हो, तो उसके लिए हमने वो जो पाथ था उसको थोड़ा कर्व कर दिया, थोड़ा बेंट कर दिया ताकि रोड जो है वो इंक्लाइंड हो जाए। इंक्लाइंड होने से क्या हो गया कि नॉर्मल की फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो गए और एक कंपोनेंट जो है वो एन साइन थीटा बन गया। और इस एन साइन थीटा ने क्या किया, ये गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 को 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एन साइन थीटा के इक्वल में क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। यहाँ से एन जो है वो एन के साथ कैंसिल हो जाएगा, एम के साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है कि गाड़ी जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई जा रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वी हमारे पास क्या हो जाएगी आर जी टेन थीटा, ये वी स्क्वायर था और वी हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और अब हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, उस कर्व के रेडियस पे डिपेंड कर रही है, जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और सबसे अहम फैक्टर जो है वो टेन थीटा का फैक्टर है कि थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर इन दोनों एजेस के बिटवीन में थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो थीटा की वैल्यू को क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मतलब कि गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंक्लाइंड एंगल पे डिपेंड कर रही है कि हमने इस सरफेस को कितना इंक्लाइंड किया है। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई गाड़ी मूव करती हुई जाती है, अगर उसको टर्न लेना पड़ता है तो टर्न लेने की सूरत में गाड़ी के टायर्स
और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। बट अगर ऐसा नहीं होता कि वो फोर्स जो है वो सफिशेंट नहीं होती, तो उसके लिए हम जो रोड है उसको बैंक्ड कर देते हैं। बैंक्ड करने का मतलब ये है कि उसकी एक सरफेस को हम इंक्लाइन कर देते हैं। अगर पहले रोड इस तरह से था तो अब हम रोड को इस तरह से कर देंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, कुछ मज़ीद फोर्सेस के फैक्टर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे और वो फोर्सेस क्या करेंगी, गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी। तो उससे हमने क्या निकाली, v की वैल्यू निकाली। v जो है हमारे पास वेलोसिटी है कि अगर गाड़ी मूव करती हुई जा रही है तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। उसकी वेलोसिटी जो है वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर आप इंक्लाइन सरफेसेस का थीटा की वैल्यू को इंक्लाइन सरफेसेस की थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उससे आपकी गाड़ी की वेलोसिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। ये था हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह से एक्ट करती हैं और उसकी मोशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के पैरामीटर्स पे किस तरह से डिपेंड कर रही होती है।